थॉट ऑफ द डे में आपका स्वागत है। आनंद के समान कोई सौंदर्य प्रसाधन नहीं है। देयर इज नो कॉस्मेटिक फॉर ब्यूटी लाइक हैप्पीनेस। इसलिए तो कहते हैं कि आपके पास चाहे कितनी भी सुख सुविधाओं की व्यवस्था हो जाए, लेकिन जब तक अंतर मन का सुकून, संतोष और शांति नहीं है, तब तक सब व्यर्थ है। हृदय की प्रसन्नता मुख की कांति का प्रमाण है। हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वर्ड ऑफ द डे यानी आज का शब्द है यट। स्पेलिंग देखें, YET, यट। यट का हिंदी अर्थ होता है अभी तक, अब तक। इस वर्ड को हम सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं, चलो करके देखें। पहला सेंटेंस है आई हैव नॉट रिसीव्ड द पैकेज येट। मुझे अभी तक पैकेज नहीं मिला है। दूसरा सेंटेंस है आर यू रेडी एट। क्या अभी तक आप तैयार हैं? तो बच्चों बस आज इतना ही। ओके, थैंक यू। नमस्कार, प्रस्तुत है आज की पहेली। आज की पहेली में वह कौन सी बुक है जिसे बच्चे, बूढ़े और जवान सभी बहुत पसंद करते हैं? सोचिए इसका उत्तर। जी हाँ, इसका उत्तर है फेसबुक। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, अब समय है आज के इतिहास का। आज 15 अप्रैल 1469 में आज के ही दिन सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। इनका जन्म ननकाना साहिब, पंजाब में, जो इस समय पाकिस्तान में है, हुआ था। आज के ही दिन 1923 में डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए इंसुलिन बाजार में उपलब्ध हुआ। इंसुलिन को हिंदी में मधुसूदनी कहते हैं। यह शरीर में ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लेकर आया हूँ टुडेज़ स्पेशल और आज का हमारा टॉपिक है गुरु नानक जी। बच्चों, गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे। इनके अनुयायी इन्हें नानक और नानक शाह नामों से संबोधित करते थे। नानक अपने व्यक्तित्व योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, कवि, देशभक्त और विश्वबंधु सभी के गुणों को समेटे हुए थे। उन्होंने परमात्मा की उपासना का एक अलग मार्ग मानवता को दिया। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाउ इज क्विज टाइम। यूरेनियम का विखंडन ओटो हान ने खोजा। विखंडन एक हैवी न्यूक्लियस का दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूटना और भारी मात्रा में ऊर्जा का निकलना। प्रोटॉन की खोज की गोल्डस्टीन ने और इसे नाम दिया रदरफोर्ड ने। क्लोरीन को पहचाना शीले ने। क्लोरीन का उपयोग पानी में कीटाणु मारने के लिए किया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट से मिलवाया जोसेफ एस्पेडिन ने। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के बाल गीत की श्रृंखला में हम आपके लिए लेके आए हैं अंगूर। आपको अंगूर बहुत अच्छे लगते हैं ना खाने में, तो आइए कविता गा लेते हैं। अंगूर सभी को भाता है, खुश होता जो खाता है। इसका स्वाद निराला है, करता मन को मतवाला है। अगर कुछ काम ना हो पाए तो अमन कहता अंगूर खट्टे हैं। तो बच्चों, अंगूर खट्टे कब होते हैं? जब हमारा कोई काम नहीं बनता। तो आइए अंगूर खट्टे ना होने पाए, इस बाल गीत का आप बहुत अच्छे से आनंद लीजिए और इसे याद कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है खंडहरों का शहर। एक बार बुरी आत्माओं ने भगवान से शिकायत की कि उनके साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों किया जाता है। अच्छी आत्माएं इतने शानदार महल में रहती हैं और हम सब खंडहरों में। आखिर ये भेदभाव क्यों है, जबकि हम सब आप ही की तो संतान हैं। इस पर भगवान ने सभी अच्छी और बुरी आत्माओं को बुलाया और बोले, बुरी आत्माओं के अनुरोध पर मैंने एक निर्णय लिया है। आज से तुम लोगों को रहने के लिए
मैंने जो भी महल या खंडहर दिए थे वो सब नष्ट हो जाएंगे और अच्छी और बुरी आत्माएं अपने अपने लिए दो अलग अलग शहरों का निर्माण करेंगी। जब पृथ्वी पे कोई इंसान सच या झूठ बोलेगा तो यहाँ पर उसके बदले में ईंटें तैयार हो जाएंगी और सभी ईंटें मजबूती में एक समान होंगी। अब ये आप लोगों को तय करना है कि तुम सच बोलने पर बनने वाली ईंटें लोगे या फिर झूठ बोलने पर। अब बुरी आत्माओं ने सोचा, पृथ्वी पर तो झूठ बोलने वाले लोग अधिक हैं, इसलिए अगर उन्होंने झूठ बोलने पर बनने वाली ईंटें ले ली तो एक विशाल शहर का निर्माण हो सकता है। और उन्होंने भगवान से झूठ बोलने पर बनने वाली ईंटें मांग ली। दोनों शहरों का निर्माण एक साथ शुरू हुआ। लेकिन क्या हुआ, कुछ ही दिनों में बुरी आत्माओं का शहर विशाल रूप लेने लगा। उन्हें लगातार ईंटों के ढेर मिलते जा रहे थे और उससे उन्होंने एक शानदार महल बना लिया। वहीं अच्छी आत्माओं का निर्माण धीरे धीरे चल रहा था। काफी दिन बीत जाने पर भी उनके शहर का एक ही हिस्सा बन पाया। कुछ दिन और ऐसे ही बीते थे। फिर एक दिन क्या हुआ, अचानक बुरी आत्माओं के शहर से ईंटें गायब होने लगी और देखते देखते उनका शहर खंडहर का रूप लेने लगा। अब परेशान आत्माएं तुरंत भगवान के पास भागी और पूछा, हे प्रभु, हमारे महल से अचानक ही ईंटें गायब क्यों होने लगी? हमारा महल शहर तो फिर से खंडहर बन गया। भगवान मुस्कुराए और बोले, ईंटें गायब होने लगी? अच्छा, लगता है जिन लोगों ने झूठ बोला था उनका झूठ पकड़ा गया और इसीलिए उनके झूठ बोलने से बनी ईंटें भी गायब हो गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें आज बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं जो हम बचपन से सुनते भी आ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और अगर झूठ बोलते भी हैं तो हमें पता होना चाहिए कि झूठ की उम्र छोटी होती है। आज नहीं तो कल हमारा झूठ पकड़ा ही जाता है, इसलिए हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे। थैंक यू। सुप्रभात, मैं प्रेम वर्मा। आज मोटिवेट योर सेल्फ का विषय है शिक्षक के आभूषण। आज हम कुल 5 आभूषणों की बात करेंगे जो हर शिक्षक के लिए आवश्यक है। पहला है सेल्फ मोटिवेशन। सबसे पहले हम यह सुनिश्चित करें कि एक शिक्षक होने पर हमें गर्व की अनुभूति हो, क्योंकि जब हमें अपने काम पर गर्व होगा, अपने आप हम अपने कार्य को बेहतर बनाने के लिए स्वप्रेरित हो जाएंगे। नंबर 2, मेक योर सेल्फ स्किलफुल। अपने कार्य में स्वयं को निपुण और कुशल बनाएं। नंबर 3, मेक योर सेल्फ टैक्टफुल। खुद को चातुर्यपूर्ण, शिष्ट, विनम्र, व्यवहार कुशल शिक्षक बनाएं। नंबर 4, मेक योर सेल्फ रिसोर्सफुल। खुद को साधन संपन्न व उपाय कुशल बनाएं। आपके पास हर वो चीज होनी चाहिए, उसका स्रोत पता होना चाहिए जो शिक्षण के लिए आवश्यक है। नंबर 5, इक्विप योर सेल्फ विथ नॉलेज। और सबसे अंत में आपके पास आपके विषय का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही एक शिक्षक का आभूषण होता है। हर दिन कुछ नया सीखिए और सिखाइए। इसमें सहयोग हेतु ई पोस्टर ऐप और मिशन अभ्युदय मंच 24/7 उपलब्ध है। धन्यवाद।